हेलो गाइस। हम अभी फ़िलहाल जा रहे हैं डिस्कस करने लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, हम पाइथन प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो मतलब काफ़ी इजी है कंपैरिजन में दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके हिसाब से। पाइथन लैंग्वेज ये बुक्स हैं जो इसके डिस्कशन करेंगे हम। अगर हम कंपेयर करें दोनों लैंग्वेज लाइक जावा और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही सिंपल है। और लाइक कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, इंस्टाग्राम, ये सभी कंपनीज पाइथन यूज़ करती हैं अपने प्रोग्रामिंग एक्सटेंसली। एक जो सबसे जो मेन रीज़न होता है पाइथन को यूज़ करने का, वो है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके साथ साथ जो पाइथन की लाइब्रेरी है वो काफ़ी एकदम रोबस्ट लाइब्रेरी है। मतलब इसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ही पाइथन को लोग ज़्यादा यूज करते हैं, राइट। और जो इसकी लाइब्रेरी का कलेक्शन है कोड का, वो भी बहुत ज़्यादा है स्टैंडर्ड रूप से। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि सपोज करो एक सिंपल प्रोग्राम लिखना है आपको, ठीक है। वो एक पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको एक सिंपल प्रोग्राम लिखना है, तो आप क्या करेंगे, पाइथन में सिर्फ आपको लिखना होगा प्रिंट, उसके बाद में ब्रैकेट लगा के और डबल कोट्स में उसको हेलो कामा वर्ड। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने प्रिंट लिख के हेलो वर्ड टाइप कर दिया और वो प्रिंट हो जाएगा। दिस प्रोग्राम सिंपली डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ड टू द यूजर, ठीक है। दी हेलो वर्ड प्रोग्राम ओनली इन द लाइन ऑफ पाइथन। एक ही लाइन में ये क्या हो गया, हेलो वर्ड एक ही लाइन में डिस्प्ले हो गया। अगर यही प्रोग्राम हेलो वर्ड का पाइग्राम हमें जावा में लिखना हो तो हमें 5 लाइन में लिखना पड़ता है। जैसे कि पहले पब्लिक क्लास हेलो करना पड़ता है, उसके बाद में हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, उसके बाद में आर्च, उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन एंड उसके बाद में ब्रैकेट करके हेलो कामा वर्ड करना पड़ता है, फिर उसे क्लोज करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट करके। हाउ एवर कॉन्सिसनेस इज नॉट ओनली कॉन्सिडरेशन फॉर विच लैंग्वेज यूजर, इन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट लैंग्वेज में बी मोर अप्रोप्रिएट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब सपोज कीजिए कि आपको डाटा एनालिसिस करने का है तो आपको पाइथन काफ़ी कंफर्टेबल लैंग्वेज लगेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करने की है या फिर आपको कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग करना है जो जावा जिसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो जावा वहाँ पे बेहतर है, ठीक है। इस हिसाब से मतलब जावा या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेहतर है, तो इस हिसाब से कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनपुट आउटपुट क्या है। इसमें हम बात करेंगे कि डिस्प्ले आउटपुट यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, यूजर इनपुट यूजिंग द इनपुट फंक्शन। सबसे पहले पाइथन में कोई भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। इनपुट में आप कुछ टाइप करेंगे जैसे कि प्रिंट और इन ब्रैकेट हेलो वर्ड, तो आपको क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो वर्ड का, ठीक है। तो इस तरह से मतलब प्रिंट जो है वो बेसिक फंक्शन है, डिस्प्ले करता है आउटपुट को, ठीक है। प्रिंट, उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट, ये जो फंक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग की, वो डिस्प्ले करता है आउटपुट को किसी भी यूजर्स का, जो कि आउटपुट की इन्फॉर्मेशन को रिजल्ट में प्रोड्यूस करता है किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। तो कभी भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो आप सबसे बार लास्ट में अगर आपको जो भी प्रिंट करवाना है, जो भी डिस्प्ले कराना है कंप्यूटर से, वो आप क्या करते हैं, प्रिंट करके और उससे कर्ली ब्रैकेट में करके और वो फंक्शन के अंदर आप उसको डिस्प्ले कराते हैं। प्रिंट में आपको क्या आउटपुट निकालना है ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में आप सब चीज़ें सम, उसके बाद में सब्सट्रैक्शन करना, उसके बाद एडिशन करना, और सब चीज़ें आप उस तरह से पुट आउट करेंगे और आउटपुट में आपको एक बेसिक रिजल्ट प्राप्त मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं मल्टीपल वैल्यू सेपरेटेड बाय कामास। यहाँ पे अगर आप मल्टीपल वैल्यूज यूज करते हैं तो सेपरेट करते हैं कामा से। आप इस समझ सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश से मिलती जुलती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड कैन बी प्रिंटेड द सेम स्टेटमेंट। ये जो सेम स्टेटमेंट में प्रिंट हो सकता है, ठीक है।
सो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर ये प्रिंट फंक्शन हो गया था जो डिस्प्ले करता आउटपुट को, ठीक है, रिजल्ट। उसके बाद में इसमें मल्टीपल कामाज हो गए, उसके बाद में सेम स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें बात करते हैं कि किस तरह से हम मतलब डिस्प्ले करते हैं नेक्स्ट लाइन को कोड, उसके बाद आउटपुट, ठीक है। तो उसके बाद में मैं अपना वो चालू कर लेता हूँ, एडिट करते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से आप मतलब सॉरी हाँ ये है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से। हाँ, सो ये प्रिंट है, जैसे टुडे इज़ मंडे, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा आपके, टुडे इज़ मंडे, ठीक है। मतलब अगर कोड में आप लिखेंगे कि कोड में अगर आप लिखते हैं कि टुडे इज़ मंडे, ठीक है, तो टुडे इज़ मंडे अगर आप लिखते हैं तो आपको आउटपुट में क्या आएगा, टुडे इज़ मंडे, ठीक है। अगर प्रिंट में आप लिखते हैं आई लाइक स्ट्रिंग बीन्स, तो यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, आई लाइक स्ट्रिंग बीन्स, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, आई लाइक द स्ट्रिंग बीन, ठीक है। और सपोज कीजिए कि आप प्रिंट में लिखते हैं टुडे इज़ मंडे, सो आउटपुट में आपको आ रहा है टुडे इज़ मंडे, ठीक है। प्रिंट में आप लिख रहे हैं टुडे, कभी भी प्रिंट आप करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो भी है डबल पॉइंट कामाज लगाना है ऊपर में, जिससे कि ये सेपरेट हो सके और अच्छे से चीज़ें आ सकें, ठीक है। तो प्रिंट आप अगर आपके पास में है तो सबसे पहले आप पाइथन की जो है वो पाइथन आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। python.org पे जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं ओपन सोर्स में, और नहीं तो आप किसी भी एडिटर जो है आपके पास अवेलेबल वो यूज कर लीजिए। और आप धीरे धीरे मतलब टाइप कीजिए, जिस तरह से मैं मतलब चीज़ें हैं उसी हिसाब से आप टाइप करते देखिए, समझ में धीरे धीरे आने लगेगा चीज़ें कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ है। सपोज कीजिए मैं प्रिंट आउट करना चाहता हूँ कि प्रिंट और इन ब्रेकर टुडे इज़ मंडे, सो यहाँ पे टुडे इज़ मंडे आ जाएगा, ओके।